नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम एसएसटी 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के 5वें पेपर की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न, और इसमें प्रश्न किस प्रकार के हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। अगला है रोमानीवाद क्या है। इसमें है एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष में औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया था। कब किया था भाई? 1945 से। प्राकृतिक गैस किस प्रकार की गैस का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानवीय या विकसित। कौन सी है भाई? अनवीकरणीय। उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदा है। उच्च तापमान है जहाँ तापमान अधिक रहता है। पीली मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या लेटराइट मृदा। तो इसमें आएगा पीली मृदा। क्या आएगा? पीली मृदा। इसके बाद हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण है जो कम पाई जाती है, यानी कि जो लुप्त होने के कगार पर है। काले हिरन, नीली भेड़, एशियाई हाथी, अंडमान चील। तो इसमें कौन सा आएगा? अंडमानी चील। निम्न में से किस देश की सरकार सामुदायिक सरकार का एक उदाहरण है। किस सरकार का? सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। तो सामुदायिक सरकार क्या होती है भाई? संघवाद। तो इसमें कौन सी आएगी? चीन, भारत, इंग्लैंड, बेल्जियम। तो सामुदायिक कौन सी है? भारत की। किस सूची में भारत विषयों को केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। कौन सी में भाई? समवर्ती सूची में। निम्न में से किस राजनेता का मत था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। साक्षरता दर, विकास, मानव विकास, राष्ट्रीय आय। तो साक्षरता दर। 11वां है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र कौन सा है जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाओं का सृजन करता है। तृतीयक व्यवसाय या तृतीयक क्षेत्रक। 12वां है, वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन करने के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित हुई है। वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर क्या हुआ है भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, विदेशी व्यापार द्वारा, वैश्वीकरण द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो इसमें आएगा वैश्वीकरण द्वारा। अगले आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के रिक्त स्थान। तो पहला है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए खालिस्तान का गठन किया गया है। दूसरा है, हिमालय क्षेत्र का खालिस्तान कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने में सफल रहा है। तीसरा है, पुरुष और महिलाओं के असमान अधिकार और अवसरों के कारण क्या हुआ है भाई? लिंग अनुपात हुआ है। खालिस्तान विकास के मापदंड के रूप में आय का प्रयोग करता है। 5वां है, सकल घरेलू उत्पाद खालिस्तान की विशालता को प्रदर्शित करता है। 6ठा है, सरकार द्वारा आयात को जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना खालिस्तान कहलाता है। तीसरा आता है उसमें अतिलघुतात्मक प्रश्न, और इसमें आता है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, कार्नल लॉ क्या है। यह कथन किसका है? सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। अगला है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है। 5वां है, इंडोनेशिया में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है। 6ठा है, किसी एक रेशेदार फसल का नाम बताइए। अगला है, बहुसंख्यकवाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख कीजिए। अगला है, वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। अगला है, सामाजिक विभाजन कब राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। 10वां है, संसाधन का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है।
11वां है रोजगार वृद्धि का कोई एक उपाय समझाइए। और 12वां है विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं। अगला क्वेश्चन आता है खंड ब में, और ये लघुतात्मक प्रश्न है। सबसे पहला है असेंबली लाइन क्या थी। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। छठा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई। 7वां है संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 8वां है लुप्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां है वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा हुआ है। 11वां है शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है। 12वां है किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, व्याख्या करें। अगला है आर्थिक विकास में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या भूमिका है। 14वां है आपके विचार से सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, कोई 2 बिंदु लिखिए। 15वां है बैंक की आवश्यकता हमें क्यों है, व्याख्या कीजिए। 16वां है वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को किन्हीं 2 आधारों पर स्पष्ट कीजिए। अगला है 17वां जो निबंधात्मक है, उत्तर सीमा 100 शब्द है। जोएल वर्न से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा हम दे रखा है जर्मनी में 1848 में हुई उदारवादियों की क्रांति का वर्णन कीजिए। 18वां है बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा बड़े बांधों ने नए सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में वर्षा जल संग्रहण की विधियां समझाइए। 19वां है धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। और अथवा में है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के कोई 3 प्रभाव लिखिए। 20वां है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, बैंकों के 3 कार्य लिखिए। और अथवा में दे रखा है उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार से बैंक ऋण उत्पादन में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। अब आते हैं निबंधात्मक खंड द में, उत्तर सीमा 250 शब्द है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कैसे लिया, स्पष्ट करें। ये इसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को साकार करने में लोक कथाओं, गीतों और चित्रों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 22वां है नेपाल में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार हुई, वर्णन कीजिए। और अथवा दे रखा है पीने के पानी के नियोजन के खिलाफ चल रहे बोलीविया के आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो मानचित्र से संबंधित है, और यह है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कोरबा, बेलाडीला, रानीगंज, शिमोगा। और अथवा में दे रखा है बरौनी, जैसलमेर, नरोरा, सेलम। तो इस प्रकार ये आपका आज का 5वां मॉडल पेपर हो गया। मुझे उम्मीद है आपने सभी अच्छी तरह से देखे होंगे और उनका आंसर भी देखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।